चलिए, लेकिन अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे और ये भी समझ लेते हैं कि और कौन कौन से सेक्टर्स है जिस पर आपको खास नज़र रखनी है। तो सर, सेक्टर्स, शेयर अब कैसे, क्योंकि पहले हम ग्लोबल वर्सेस डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, अब दोनों में मौके हैं या अभी भी कोई एक ही देखना है? देखो, दोनों का अपना अपना समय है। अच्छा। ग्लोबल हाईली वोलेटाइल रहेंगे, ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखेंगे, गिरेंगे भी ज़्यादा, बढ़ेंगे भी ज़्यादा। शॉर्ट टर्म में मज़ा ये देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लोकल शेयर जो है वो ज़्यादा काम के हैं। कैसे? जैसे जैसे टेरिफ वॉर का डर कम होगा, वैसे वैसे ग्लोबल मार्केट से, ग्लोबल कारोबार से जुड़ी कंपनियां तेज़ी से दौड़ेगी। ऑटो इंडस्ट्री टाइप के शेयर, स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री नंबर 1। दूसरा आपके सारे ये फाइनेंशियल्स नहीं, ग्लोबल वाले मेटल्स, केमिकल्स, करेक्ट, ये आपको तेजी से दौड़ लगाते हुए दिखेंगे, जिनका ग्लोबल मार्केट से लेन देन है। लेकिन अगर बाजार बॉटम बना चुके हैं, धीरे धीरे इनको अगर ऊपर जाने की इच्छा है तो लोकल कारोबार वाले ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बैंक्स, एनबीएफसी तो है ही है, ठीक है, पावर, टेक्सटाइल, एफएमसीजी, अच्छा मॉनसून आने की उम्मीद है। आज आईएमडी का अनुमान भी है। अगर आज आईएमडी ने ढंग ढंग का अनुमान दे दिया तो आपको, अगर दोनों स्काई मेट और आईएमडी दोनों कह रहे हैं मॉनसून अच्छा है, तो फिर आपको तो पता ही है। आप तो कमोडिटीज इतना ट्रैक करते हैं कि मॉनसून अच्छा होने का मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बरसात की फुहारें अच्छी लगेगी आपको, पकौड़े और चाय अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है। देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करना है तो सेफर स्टॉक अभी भी ये है। अच्छा। जो भारतीय कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब जब आपने को बताया ना, बैंक, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, ऑटो वाले जो ज़्यादा ठीक है, वही दिमाग लगाई। ठीक है, डन, ओके। मिड और स्मॉल कैप में क्या करने, तो बहुत अच्छा दौड़ गए हैं। देखो, मिड स्मॉल कैप शेयर का हाल लगभग ग्लोबल स्टॉक्स जैसा है। ग्लोबल स्टॉक्स बढ़ने में भी आगे, घटने में भी आगे। वैसे मिड स्मॉल कैप भी बढ़ने में भी आगे, घटने में भी आगे। ये बढ़ेंगे भी ज़्यादा, घटेंगे भी ज़्यादा। एक चीज़ अब यहाँ से यहाँ अपने को समझनी बहुत ज़रूरी है। हम 23,350 पे, जैसे मैं आपको जहाँ ने मैं बोलता था जब निफ्टी 500 हज़ार रोज़ घटता था, मैं एक ही चीज़ बोलता कि रोज़ 1000 पॉइंट नहीं घट सकते, नहीं तो 20-22 दिन में मार्केट बंद हो जाएंगे। पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, बराबर है, जीरो हो जाएगा। रोज़ 500 नहीं बढ़ सकते। देखो, ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी कहने में बोलूँ रोज़ 500 बढ़े, मैं बहुत रोज़ डांस करूँ, वो ऐसा नहीं है ना। जो वी हैव टू बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। रोज़ इतना बढ़ नहीं सकते। निफ्टी, बैंक निफ्टी की रफ्तार यहाँ से बढ़ने की अब धीमी होगी ही होगी। इतनी तेज़ी से बाजार नहीं भाग सकते और भागने भी नहीं चाहिए। बार बार मैं बताया ना कि जो ज़्यादा जोर से भागता है, जो गिरता है, दांत टूटते हैं, धड़ाम, घुटने फूटते हैं। और जो कम जोर से भाग रहा है, लेकिन वो एक बार बैलेंस डगमगा गया तो भी बैलेंस बना लेगा, गिरेगा तो भी बहुत कम लगेगी। उसको पता किस तरफ और कैसे गिरना था कि कम से कम लगे। बाकी स्पीड में तो पता ही नहीं चलता ना, कि जो भगवान भरोसे ये सारा काम, ठीक है। सो अब ऊपर की तरफ 23,800 से 24,200 इस रेंज में जब हम पहुंचेंगे, 23, अगर हम 21,800 22,000 पे डबल बॉटम बना चुके हैं तो 23,800 पे डबल टॉप भी बना चुके हैं। हाँ, ट्वाइस वी हैव टेस्टेड, सही बात है। एक बार 23,800, दूसरा 23,870, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप बना चुके हैं ज़्यादा। सो ये रेंज ऐसी है ना, ये रुकावट की रेंज, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। अच्छा। जहाँ तक सवाल आपका मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, अगर दिग्गज शेयर स्टेबल रहे तो इनमें खरीदारी चलती रहेगी। अच्छा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप 23,800 24,000 की रेंज के आसपास पहुंच रहे हो, 23,550 पे पहुंच रहे हो, तो आपको फंसे हुए शेयरों में थोड़ी थोड़ी पोजीशन हल्की भी कर लेनी है। जहाँ आप फंसे हुए दुखी थे, मर गया मैं तो, हे भगवान बचा लो, मेरा भाव आ जाए फिर उसके बाद कभी शेयर नहीं खरीदूंगा, ऐसे ऐसे ख्याल अगर मन में आए हो तो, ऐसे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई बात नहीं, गिरा तो मेरे लिए तो मौका है खरीदने का, नहीं है तो भी मेरे पास अच्छा शेयर में रखूंगा। अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं तो आप शांति से बैठे। जब आपने बुरे समय में धैर्य नहीं खोया तो अच्छे में क्यों खोना। लेकिन जो आदमी ऐसा था कि मेरी तो बीपी बढ़ गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आगे से कभी लूंगा नहीं, गलती हो गई जो शेयर खरीदा, आपका भाव आया, ऐसे लोगों को, जिसको कहते हैं वो राम से ब्रदर्स की पिक्चर आती थी हमारे ज़माने, कमज़ोर हृदय वाले, ऐसी फिल्में ना देखें। हम तो बोलते थे पोस्टर भी ना देखें, ठीक है। तो उसमें अब जो कमज़ोर दिल वाले हैं, फिर उनके लिए तो गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी है। आइए तो फिर निकलते जाओ, फिर ख़त्म करो आप, ताकि मन की शांति तो रहे। वैसे बने रहे, मेरे मन तो शांत रहना चाहिए। उछाल में ऊपर के लेवल पे आप दे दीजिए, कोई दिक्कत, बाजार वापस मौके देगा तब ले लीजिए, ना दे तो कोई बात नहीं।
ठीक है, आपकी जान छूटी लाखों पाए। ठीक है। अच्छा सर, बहुत तेजी दिख रही है, अच्छा दिख रहा है, सब ठीक है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स है ना अभी? बिल्कुल है, और रिस्क फैक्टर ये सबसे बड़ा सवाल है आपका कि रिस्क फैक्टर क्या है, क्योंकि जब हम तेजी में रिस्क भूल जाते हैं और मंदी में भूल जाते हैं कि वापस अच्छे दिन भी आएंगे। Exactly. पॉलिटिक्स वाले नहीं, मैं मार्केट के अच्छे दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं तो अभी सब लोग फिर ट्वीट चालू कर देंगे मतलब कहाँ आए, किधर आए, क्या है, सबका अपना अपना व्यू है, ठीक है ना। सो अपने मार्केट में हमेशा रिस्क है, रिस्क दो है, एक ग्लोबल एक लोकल है। ग्लोबल रिस्क एक ही कि टेरिफ वॉर को लेकर चीन अड़ियल है। देखो, जब से अमेरिका ने वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पे अपना घटाया है टेरिफ, चीन कुछ बोला नहीं है, चुपचाप। ऐसा नहीं कि छुट्टी है उनके यहाँ कोई, उनके यहाँ अम्बेडकर जयंती की छुट्टी नहीं थी, वो चाहता तो बोल सकता था, ठीक है ना। हाँ, ऐसा थोड़ी, तब नहीं बोला, आज मंगलवार को नहीं बोला, मतलब कुछ तो सोच रहा है भाई कि मैं क्या बोलूँ। मेरे को पता नहीं, अंदर से बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है, कुछ काम बिगाड़ ना दे। सर बोलिए मत। नहीं, मैं तो अब जो फीलिंग आ रही, फीलिंग अपनी न रखूं सामने तो फिर क्या फायदा। हाँ, वो बात भी सही। तो ये चीन को लेके अगला मुझे ना डर है ना चीन का है, मुझे अब अमेरिका का डर कम हो गया है। मतलब नो डाउट आप कभी भी अमेरिका को डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन ट्रम्प साहब का डर कम हो रहा है, खत्म नहीं हुआ, कम हो रहा है। तो चीन का लेके कि चीन क्या करेगा, चीन का आपके सामने कार्ड खुलना जरूरी है। कि वो पहली जो नरमी दिखाई है ट्रंप ने, उसको चीन पॉजिटिवली लेता है या अपनी मुझ पे ताव देता है कि मैं जीता हूँ, अब देखो मैं इसको कैसे फंसाता हूँ, अब इसको समझ में आया ना, अब देखो ये मेरे पास अच्छा मौका है इसको रगड़ डालने का। तो वो अभी तक आया नहीं, जब तक वो ना आए तब मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मेरे को सबसे बड़ी रिस्क ये दिखती है। नंबर 2 रिस्क क्या है, नतीजों का सीजन शुरू हो गया। आज अभी पूजा जी बता भी रही थी, आईसीआईसी प्रू के नतीजे आएंगे, आईसीआईसी लोम्बार्ड के आएंगे, इरडा के आएंगे, रिजल्ट सीजन जोरों में शुरू होगा। कंपनियों के नतीजे और गाइडेंस खराब ना आए, बस ये 2 रिस्क ऐसा है जो हमारे लिए, बाकी ठीक है।